नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। दोस्तों, ये तीसरी क्लास है, भौतिक प्रदेश की तीसरी क्लास है। कल हमने किसके बारे में जाना था दोस्तों, ये थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये मैप तैयार कर दिया है राजस्थान का। ये राजस्थान का मैप तैयार कर दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मरुस्थल है, ये अपनी अरावली आ गई। इसके बाद ये पूर्वी मैदान, और ये दोस्तों है दक्षिण पश्चिम का पठार। दोस्तों, मरुस्थल के बारे में हमने पढ़ लिया, अरावली के बारे में भी हमने पढ़ लिया, पूर्वी मैदान के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब बाकी रह गया दक्षिण पश्चिम का पठार। तो आज का टॉपिक है दोस्तों दक्षिण पश्चिम का पठार। दक्षिण पश्चिम का पठार, दक्षिण पश्चिम का पठार। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम के पठार को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार, ये दोस्तों मूलतः जो मालवा का पठार है उसका एक अंश है। मालवा के पठार का अंश है। मालवा के पठार का अंश है। अब दोस्तों, हाड़ौती के पठार जो कि मालवा के पठार का अंश है, इस पर यहां पर दोस्तों जो मिट्टी है, मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी और रेगोर मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक कपास के लिए उपयुक्त है। सर्वाधिक कपास के लिए, कपास के लिए उपयुक्त, सर्वाधिक कपास के लिए उपयुक्त। राजस्थान में यह 6.89% क्षेत्रफल को घेरता है, जिस पर 11% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। ये क्या है? क्षेत्रफल। ये क्या है? क्षेत्रफल। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके अन्य अन्य नाम कौन सा इसके अंतर्गत एरिया आता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, बारां और झालावाड़, ये इसके अंतर्गत आता है। ये जो भौतिक प्रदेश है, ये दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम का पठार है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक नदियां आती है। सर्वाधिक नदियां आती है इसके अंतर्गत सर्वाधिक नदियां आती है। इसके बाद इन नदियों का जो ढाल है, यहां पर देखिए दोस्तों, इन नदियों का जो ढाल है वो है इस तरफ, उत्तर की तरफ। ये उत्तरी साइड है दोस्तों, ये दक्षिणी, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी, उत्तर की तरफ। तो इनका जो ढाल है, ढाल वो है दक्षिण से, दक्षिण से, दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ इनका ढाल है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर है विंध्य कंगार भूमि। यहां पर विंध्य कंगार भूमि, विंध्य कंगार भूमि। ये जो विंध्य कंगार भूमि है दोस्तों,
ये बूंदी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जिसे डांग की रानी कहा जाता है, और धौलपुर, करौली व धौलपुर। इसके बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर के जो भूमि है, जो एरिया है, उसको हम विंध्य कागार भूमि कहते हैं। ये दोस्तों चंबल व बनास के मध्य का क्षेत्र है। चंबल व बनास के मध्य का क्षेत्र है, वो विंध्य कागार भूमि कहलाता है। विंध्य कागार भूमि कहलाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लावा के पठार की। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद क्लियर कर देंगे। दक्षिण पश्चिम का पठार, जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है, इसका क्षेत्रफल 6.89% है, जिस पर 11% जनसंख्या निवास करती है। मालवा के पठार का अंश है, मूलतः काली मिट्टी व रेगुर मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। और दोस्तों लोहे ऑक्साइड की अधिकता, ऑक्साइड की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में लोहे ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। ये जो है दक्षिण पश्चिम का पठार है, वो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में फैला हुआ है। सर्वाधिक नदियां इसी के अंतर्गत आती हैं, और इन नदियों का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यहाँ पर जो विंध्य कागार भूमि है, जो चंबल व बनास के बीच का, जो बनास के बीच का, चंबल व बनास के बीच का, दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, उसे विंध्य कागार भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में पड़ता है। अब देखिए दोस्तों आगे, अब हम बात करते हैं लावा का पठार। लावा का पठार, ये एक नंबर था, इसके बाद दो, लावा का पठार। यहां पर दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां है। ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां है, ये झालावाड़ में है, झालावाड़। और डग गंगाधर, जो डग गंगाधर का क्षेत्र है, ये भी झालावाड़ के अंतर्गत आता है, झालावाड़। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स पहाड़ी, जो मुकुंदरा हिल्स पार्क है दोस्तों, ये मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये दोस्तों कोटा में है। ये कोटा में, कंफ्यूज मत हो ना, मुकुंदरा की पहाड़ी है वो झालावाड़ में, मुकुंदरा हिल्स पार्क है वो कोटा में है। अब इसके बाद दोस्तों शाहबाद की पहाड़ी, शाहबाद की पहाड़ी, ये बारा में है। शाहबाद की पहाड़ी बारा में। अब दोस्तों यहां पर नदियां सबसे अधिक है। अगर नदियां अधिक है तो सर्वाधिक सेम की समस्या रहती है। अब सेम क्या चीज है? देखिए, भूमि का जो ऊपरी छोर होता है, जो मृदा है, उसकी जो जल धारण क्षमता है, जल धारण क्षमता निश्चित होती है दोस्तों। ये जो काली मिट्टी है, जो यहाँ पर पाई जाती है दक्षिण पश्चिम के पठार में, जो काली मिट्टी पाई जाती है, उसकी जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक है, सर्वाधिक। और दोस्तों जो मरुस्थल की मिट्टी है, जिसे रेतीली मिट्टी कहा जाता है, मरुस्थल की मिट्टी, वहां पर मरुस्थलीय मृदा, इसकी सबसे कम जल धारण क्षमता है। अब जल धारण क्षमता किसे कहते हैं? ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी है, मान लीजिए ये मिट्टी है, इस पर हमने जल गिराया है, उस जल को ऊपरी छोर तक कितने समय तक रखती है? जल को धारण करके कितने समय तक रखती है?
इसे तो क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा को प्यासी मृदा कहते हैं, क्योंकि इस पर अगर पानी डालते हैं तो अंदर चला जाता है, क्योंकि इसके कण का आकार होता है ना वो अधिक बड़ा होता है। और जो ये मृदा है काली मृदा या रेगूर मृदा, इसकी जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर सेम की समस्या क्या रहती है, ज्यादा रहती है, सेम की समस्या ज्यादा रहती है। इससे निपटने के लिए, सेम की समस्या से निपटने के लिए सफेदे लगाने चाहिए, सफेदे लगाए जाते हैं, सफेदा ये वृक्ष है जो लगाया जाता है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है दोस्तों यूके यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस या यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। देखिए दोस्तों, लावा का जो पठार है वहां पर मुकुंदरा हिल्स की जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो झालावाड़ में है। डग गंगाधर का क्षेत्र भी झालावाड़ के अंतर्गत आता है। और शाहबाद की पहाड़ी है वो बारां में आती है। मुकुंदरा की पहाड़ी झालावाड़ में है, लेकिन मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का है कोटा में है। और दोस्तों सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा कौन सी है, काली मृदा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पठार की। ये क्लियर। अब हम बात करते हैं पठार की। पठार में देखिए दोस्तों, सर्वाधिक पठार अरावली के इस क्षेत्र में यहां पर है। पठार की बात करते हैं तो सबसे पहले उड़िया का पठार, उड़िया का पठार ये दोस्तों सिरोही में है, सिरोही में। ये दोस्तों 1360 मीटर ऊंचा है, 1360 मीटर ऊंचा है उड़िया का पठार, जो कि सिरोही में है, 1360 मीटर ऊंचा है। दूसरा है दोस्तों आबू का पठार, आबू का पठार ये भी दोस्तों सिरोही में है। ये है दोस्तों 1200 मीटर ऊंचा, 1200 मीटर ऊंचा। अब दोस्तों इसके बाद तीसरा लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का, लसाड़िया का पठार ये दोस्तों उदयपुर में है। लसाड़िया का पठार कहां पर है, उदयपुर में। और दोस्तों चौथा है ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार ये दोस्तों भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य का, बिजोलिया के मध्य का क्षेत्र, भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य का क्षेत्र जो ऊपरमाल का पठार कहलाता है। उसके बाद दोस्तों मेसा का पठार, मेसा का पठार ये चित्तौड़गढ़ व राजसमंद के अंतर्गत आता है, जो कि 620 मीटर ऊंचा है, 620 मीटर ऊंचा है। दोस्तों आज हमारा कंप्लीट हो गया भौतिक प्रदेश। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों पठार को। उड़िया का पठार जो सिरोही में 1360 मीटर ऊंचा है। आबू का पठार जो सिरोही में है ये 1200 मीटर ऊंचा, ये दोनों सिरोही में है। अब तीसरा है लसाड़िया का पठार जो कि उदयपुर में है। ऊपरमाल का पठार जो भैंस रोड व बिजोलिया के मध्य का क्षेत्र है उसे ऊपरमाल का पठार कहा गया है। मेसा का पठार जो कि कहां पर है, कुंभलगढ़, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंतर्गत आता है। मेसा का पठार जो कि 620 मीटर है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, माना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना है, लेकिन सर्वाधिक भाग कुंभलगढ़ के अंतर्गत आता है। दोस्तों आज हमारा हाड़ौती का पठार यानी दक्षिण पश्चिम का जो पठार है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ भौतिक प्रदेश है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की मृदा।
दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको जब भी वीडियो डालें तो मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।